15 से लेकर के 21 जैन के बीच में दे आर प्लानिंग टू हैव दिस फर्स्ट जेई मेन 2023। तो हमारे पास मोटा मोटा 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में व्हाट वी शुड डू, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, तो मैं बता दूं कि आपको इस 1 महीने में भी बहुत काम हो सकता है। बस ये याद रखना कि डर करके पीछा नहीं करना है। अगर आप डरे हुए पीछा करोगे तो 1 महीना क्या 2 साल भी कम पड़ेंगे। इस 1 महीने में आप पेन और पेपर उठाओ, जो मैं बोल रहा हूं इसको चुपचाप कर लो। 99% से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। आपका पूरा टाइम एडवांस में यूज हो जाएगा जैन के बाद। वैसे हम लोगों ने मेंस के पेपर, एक्चुअल मेंस के पेपर पहले से लिखना चालू कर दिया। पहले से क्या, बहुत पहले से लिखना चालू किया है। तो आपको अभी अभी किसी बच्चे को कल से कहना हो ना कि एक्चुअल मेंस का पेपर लिखो ना, तो बहुत डरेगा। अरे सर अभी तो रिवीजन करना है। लेकिन एटलीस्ट तुम लोगों को बी ऑनेस्ट, आप लोगों ने जब पहली बार मेंस का पेपर लिखा था उस टाइम पे आपको बहुत मनाना पड़ा था, अरे सर केवल मैथ्स लिख लूं क्या, तैयारी नहीं हुआ है। याद है ना आप लोगों को? यस सर। 3 महीने पहले की बात है। बट अभी एटलीस्ट मेंस का पेपर लिखते लिखते तुम्हें उस पेपर के नाम से डर नहीं लगता है। इसका एक कूलिंग पीरियड होता है। तो जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे मेंस का पेपर, उनके लिए थोड़ा सा पैनिकिंग होता है। बट अगेन मैं बोलूंगा, अगर आपको जेई मेन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डर नाम का चीज हटाना पड़ेगा। चाहे एक्टिंग करके हटाओ, चाहे जैसे हटाओ, इनिशियली एक्टिंग करना पड़ेगा मुझे डर नहीं लग रहा। जब तक आप डरे रहोगे आपको अपने आप मिरर नहीं दिखेगा, अपने आप को देख ही नहीं पाओगे उसमें। डेली एक पेपर लिखना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से डेली एक पेपर लिखना चाहिए। डेली संडे पूरी तरीके से डेडिकेट कर दो केमिस्ट्री को, कुछ और नहीं करना, खाली केमिस्ट्री करना पूरा दिन। एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो रिवाइव कर लो, और प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके कंसर्न टीचर बोले उसको कर लो। मैथ्स में मतलब तीनों सब्जेक्ट में डेली एक पेपर, सुबह 9 से 12 या 3 से 6, कोई भी एक टाइम स्लॉट चूज करो। एक्चुअल मेंस पेपर से स्टार्ट करो। 2020 एंड 21 एंड ग्रेजुअली 22 ये पेपर थोड़ा अपग्रेड हुआ है। तो आई वुड से इनिशियली आप 2019 से स्टार्ट करो, जैन एंड अप्रैल। डेली एक पेपर लिखोगे। 2019 में भी कुछ 16 पेपर थे, तो आपके 16 डेज ऐसे चले जाएंगे। उसके बाद आप अपग्रेड करो उसे 20, 21 एंड 22 के लिए। मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनका लगभग सारा पेपर खत्म हो चुका है, तो उनके पास 22 का ही पेपर बचा है। तो उनके पास काफी टाइम है उस पेपर को लिखने के लिए, या कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तुम लोगों के लिए ये पेपर लिखने का पैटर्न होना चाहिए। एक रजिस्टर बनाओ जिसमें जो भी पेपर आप लिखते हो, जैसे 2019 का आपने जनवरी का पेपर लिखा, जनवरी के पेपर में मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। और मार्क्स को नलीफाई करने के लिए आप अपने मार्किंग स्कीम को चेंज कर दो कि +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर नॉट करेक्ट, -2 इफ आई डोंट अटेम्प्ट इट। तो आपको समझ जाएगा कि ये एक्चुअल पेपर जैसा रह ही नहीं गया, तो आपको मार्क्स से डर नहीं लगेगा। यू विल एंजॉय द नेगेटिव मार्क्स। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो -2 मिलना चाहिए। इट विल encourage you to attempt more question, या it will encourage you to search easy question in first 5 minutes or last 5 minutes, या it will give you idea कि शुरू के 10 मिनट और लास्ट के 10 मिनट को कैसे ट्रेन करते हैं। और टाइमिंग 9 से 12 या 3 से 6 ही चूज करना। यू हैव टू मास्टर दैट पर्टिकुलर टाइमिंग। मतलब सिर्फ पेपर लिखना एक एस्पेक्ट होता है, पेपर उस टाइम पे लिखना एक दूसरा एस्पेक्ट होता है। इसलिए देखोगे क्रिकेटर लोग जिस स्टेडियम में क्रिकेट होने वाला है वहीं जाकर के नेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यू हैव टू मास्टर दैट टाइमिंग ऑल्सो। और उस पेपर के जो फीडबैक्स हैं, लाइक आपका मान लीजिए मैथ्स में 10 क्वेश्चन हुआ, 15 नहीं हुआ या 20 नहीं हुआ, वो 15-20 कौन से नहीं हुए, उनके चैप्टर्स के नाम लिखो, मुझे बताओ। मैं बताऊंगा क्या रिवाइज करना चाहिए उसके लिए, क्या रिवीजन की जरूरत है या डायरेक्ट प्रैक्टिस की जरूरत है, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा एक बार, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर दैट।
सिमिलरली यू हैव टू डू इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड ये जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया, उस रजिस्टर में हर रोज पेपर के बाद आपके चैप्टर के नंबर कम होते जाने चाहिए। लाइक जैसे आपने आज पेपर लिखा तो आपको 15 क्वेश्चन नहीं आए, तो अगर आपने उसी दिन उसको रिपेयर किया तो अगले दिन ये 15 की जगह 14 पक्का होगा, और रिपेयर किया तो 13 होगा नेक्स्ट डे। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है तो बहुत मजेदार होगा। दैट मीन्स 1 month इज गुड इनफ फॉर यू टू गेट इनटू 99। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, मतलब मैं बोलूंगा ना कि इस टाइम पे तुम थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो खुद से। मैं वैसे तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हाई इन्वेस्टमेंट, लो रिटर्न और लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न वाले चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में क्या है, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो बट अगेन सिर्फ उस डेटा पे काम नहीं करना चाहिए, आपको खुद से भी रिसर्च करना चाहिए। आप जब पेपर दे रहे हो ना, तो पेपर देते समय आपका ये ईगल आइज होना चाहिए कि what sort of topic they are asking every year in all 3 subjects। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे बहुत मेहनत करने पर भी क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे फॉर दैट मैटर मैं आई शुड नॉट मेंशन, बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्रोडक्टिव एरिया नहीं है। तो अगर कोई ये काउंट कर रहा होगा कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, अलजेब्रा नहीं हुआ, तो वो डरा सकता है उसे। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो खुश हो सकता है। तो वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ सेक्शन है जिसको तुम प्रियोरिटाइज कर सकते हो। मैं आज आपको एक फोटो भेजूंगा जिसमें मैंने चैप्टर वाइज बताया है कि क्या क्या करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको पेपर वाले रजिस्टर के साथ मेंटेन करना है, दैट इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जरूरी नहीं लिखा हुआ नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स कैन बी ऑडियो नोट ऑल्सो। मतलब आप अपने मोबाइल में अपनी ही भाषा में जो चीजें चैप्टर वाइज आपको अच्छी लगी हो या अभी कर रहे हो अच्छी लग रही है, उसको शॉर्ट में रिकॉर्ड करो। एग्जाम्स के 3 दिन पहले रिवीजन का जो मैकेनिज्म होगा वो आपका बहुत अमेजिंग और बहुत बदल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को लास्ट में इंडेक्सिंग के वीडियोस दूंगा। मतलब हर एक चैप्टर में आई विल नॉट बी डिपेंड अपॉन यू, मैं हर साल ऐसा करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि हर एक चैप्टर में मेंस में क्या प्रोफाइल पक्का पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए बायनोमियल थ्योरम है, बायनोमियल थ्योरम में देयर आर 15 प्रोफाइल्स, बट रिवीजन के टाइम पे तुम वो 15 के 15 ट्रैक नहीं कर पाओगे। जब पढ़ाया जाता है तो पूरा दिखता है, रिवीजन के टाइम पे वो नहीं दिखता है। तो मेरे पास एक ऐसा इंडेक्सिंग वीडियो रहेगा जो छोटा सा होगा, लाइक हर चैप्टर का आधा घंटा टाइप का। आई थिंक ये ऋषभ बाबू ने देखा भी होगा। तो उसमें मैं क्विकली हाईलाइट कर दूंगा कि ये जरूर आएगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग से स्लिप भी हो रहा होगा तो नहीं होगा। तो जैसे मैंने मैथ्स में किया, अगर ऐसे तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कर लिया, तो तुम्हें एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले रिवीजन बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अदरवाइज लोग इस थॉट के साथ जाते हैं यार कि पूरा रिवीजन नहीं कर पाया हूं मैं, तो शायद मैंने जो रिवाइज नहीं किया उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो फिर उनमें डर का बिजनेस पैदा होता है, और एग्जाम में डर के साथ जाओगे तो तुम्हें पता ही क्या होता है। तो ये है आपका स्ट्रैटेजी अगले 1 महीने के लिए। और अभी अगले 1 महीने में हमें पूरी तरीके से मेंस में हो जाना है, पूरी तरीके से। एडवांस इज द नेक्स्ट स्टेप। यहां पर कोई मिक्स मत करना कि अरे एडवांस के साथ चीटिंग हो जाए, कोई बहुत टाइम है उसके पास। आपका पहला मेंस आपका बेस्ट मेंस हो जाए, ताकि आप बचे हुए पूरे टाइम को एडवांस को दे सको। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। सो दैट इज व्हाट माय प्लान इज। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता हो। और मुझे पता है कि तुम लोग इस वाले मेंस के लिए एकदम परफेक्टली तैयार हो, एंड यू आर गोइंग टू मचाओ फाइट। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे यहाँ का बच्चा सिर्फ पहला मेंस लिखेगा, दूसरा मेंस अपनी मर्जी से नहीं लिखेगा, चॉइस से जाके लिखेगा, उसको फोर्स नहीं होगा। लास्ट ईयर में देखो ना, बहुत सारे बच्चों ने मेंस सेकंड का फॉर्म भी नहीं भरा था, सब आईआईटी में बैठे हुए। तो इस बार भी अपन यही करने वाले। पहला मेंस इज द बेस्ट मेंस।
तुम लोगों ने बहुत हल्ला किया था कि रोज बुलाते हो क्लास करते हो, रोज बुलाते हो क्लास करते हो। यही स्ट्रेटेजी थी। जनवरी के बाद तुम इतने तैयार हो गए कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े, तुम आराम से खुद से कभी कर सकते हो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। किसी को कुछ डाउट है जल्दी से पूछ लो। इसमें। और ऐसा है कि ऑडियो फाइल्स बनाएंगे भी शॉर्ट नोट्स के लिए, तो वो तो बहुत एक्सटेंड हो जाएगी ना, यानी बहुत बड़ी बनेगी। नहीं, आप हर एक चैप्टर्स के लिए 2-2 मिनट में शॉर्ट नोट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, रैशनल टर्म, इरेशनल टर्म्स, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कुछ 12 प्रोफाइल्स मैंने सिखाए, डबल सिग्मा, वंडरमॉन्डे इक्वेशंस, और जो भी 12 प्रोफाइल्स आपको सिखाए हैं। मतलब मैं 12 बोल रहा हूँ तो तुम जाके ढूंढोगे तो 12 दिख जाएगा। अगर मैं 6 बोलता तो तुम 6 ही ढूंढते। तो इंडेक्स का मतलब इट विल हाईलाइट यू कि हाँ और भी है, ऐसा। सर बट मैथ्स में तो ऑडियो से ज्यादा इफेक्टिव विजुअल रहेगा ना, यानी अगर हैंड रिटन रहा और वो देख के अगेन पढ़ेंगे तो ये फिर। ये सबका अलग अलग डिपेंडेंट करता है। देखो, कुछ लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जो जिस कैटेगरी में आता है वो उस कैटेगरी का प्रोफाइल बना सकता है। सबके लिए, अगर सबके लिए एक ही सोल्यूशन होता तो सबका एक ही घर में शादी होता गुरु, है ना। सबके चॉइस, सबके फेवरेट शाहरुख खान होते, सबके फेवरेट अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो वैसा है, सबके अलग अलग ऑप्शंस है ना, जो जिसको जैसा पसंद आए वैसा कर लो, बट कर यस लो। सर। सर लेकिन अभी जो चैप्टर्स बचे हैं शॉर्ट नोट्स जिनके नहीं बनाए, तो अभी उसके लिए टाइम डिवोट करना चाहिए क्या, यानी अपकमिंग बिल्कुल, मंथ में? मैं आपको शॉर्ट नोट्स के लिए एक आइडिया दूंगा जो पुराने बच्चों ने मुझे दिए थे, जो भी आईआईटीज में है। हर साल वो जाते समय दे जाते हैं ना अपना कुछ ना कुछ। तो वो मैं आपको शेयर करूंगा, यू विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट कि कैसे बनाते हैं। बट अगेन इट शुड बी योर ओन, यस। बिकॉज किसी दूसरे को आप कॉपी करो। जैसे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखना कि हर एक बच्चे का अपना खुद का स्टाइल होता है। अगर आप किसी दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। आप कॉपी कर ही नहीं सकते। आप थोड़ा बहुत एडमिरेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। करना आपको खुद के लिए है, खुद से है। तो कोई भी बच्चा इस समय भी, अगर मान लीजिए आपकी क्लासेस में, टेस्ट में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, डजंट मैटर, यू आर नॉट गोइंग टू डू वेल। मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, एग्जाम्स के एक दिन पहले भी उनको पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया था, बट अगले दिन जाकर के उन्होंने एग्जाम लिखा और आईआईटी में। एग्जाम्स के दिन पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में भी ड्रॉप ले रहे थे, बट आईआईटी में है अभी। तो आई एम सेइंग, ये इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम सेट, इट्स अबाउट द माइंड सेट। तो यस, आई वाज देयर। मेरा काम उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये माइंडसेट को चेक करना भी था और चेंज करना भी था, कि परेशान नहीं होने चाहिए। मतलब इस टाइम पे यू शुड हैव दिस फीलिंग दैट आई एम कमिंग, मतलब आईआईटी आई एम कमिंग। अगर आप नेगेटिव फीलिंग लेके बैठोगे कि मेरी क्लास में मेरे से ज्यादा अच्छा बच्चों को मार्क्स आता है, फिर दूसरा स्टेज आएगा कि मेरी प्रिपरेशन कम है, तीसरा स्टेज आएगा कि एक सब्जेक्ट में तुम्हारा बहुत सारा चीज बचा हुआ है, चौथा स्टेज आएगा कि तुमने बहुत सारा पढ़ा लेकिन सब भूल चुके हो, पांचवा स्टेज आएगा कि इसलिए तुम्हारे आज के मार्क्स खराब आते हैं, छठवां स्टेज पेरेंट्स कहते हैं कि तुम नालायक हो, मतलब सातवां स्टेज इसलिए तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। मतलब समझ गए ना, सब नॉनसेंस पार्ट इकट्ठा होंगे और एक स्टेज ऐसा ही आएगा कि तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा कि तुम अच्छे नहीं हो। इसी को उल्टा करके देखो, आईआईटी आई एम कमिंग, पहला स्टेज 70% चीजें खत्म हो चुकी हैं। दूसरा स्टेज, अभी मेरे को कम से कम 110, 115, 120, 150 इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना ही बचा है खाली। मतलब मैं किसी का कॉपी ही कर रहा हूं कि एक मक्खी मिठाई की डब्बे पर बैठी हो, जिस डब्बे को तौला जाना है, और वही मक्खी ज्वेलर के शॉप के डब्बे पर बैठी हो। तो समझ रहे हो, दोनों में मक्खी का वजन ही था, बट दोनों में वजन बदल गया, दोनों का ग्रेविटी बदल गया। ज्वेलर वाले के यहाँ वो लाखों रुपए में बिकी और जलेबी वाले के यहाँ वो पता ही नहीं चला। तो अगर आप
किसी चीज को किस जगह इंटेंसिफाई करते हो उससे आपका वजन बदल जाएगा। अगर आप ये बात जो अभी आज सोच रहे हो मैं नालायक हूं, ये बात अगर आप 11th में सोचते तो बात बनती थी, समझ रहा है कि आपके पास 2 साल है आपके इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए, थोड़ा टाइम आप ये माइंडसेट लेके जी सकते हो। इस टाइम पर अगर आप ये माइंडसेट लेके चलोगे तो ये लाखों में और करोड़ों में नुकसान करेगा। जस्ट आई एम रेफरिंग करेंसी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस टाइम पे आपको ये फीलिंग रखना है कि मेरे में बहुत कुछ अच्छा है, और देन यू विल रियली फाइंड कि कुछ ही चीज है जो ठीक कर रही है। और ये सच है, ये झूठा नहीं है। तुम्हारा मार्क्स अगर 300 में 100 नंबर भी आता है, 100 नंबर बहुत बड़ा मार्क्स होता है, कट ऑफ से बहुत ज्यादा होता है। आप 50 नंबर और ऐड कर दो, कमाल हो जाए। उस 50 में आगे जाके 20 और ऐड कर दो, धमाल हो जाएगा गुरु। समझ रहे हो? ऐसे धीरे धीरे सोचोगे तो मजा आएगा। एक क्वेश्चन था, स्पेकुलेशन ही है, पर 99 लगभग कितने पे बनेगा अगर जैन में हुआ पेपर, एक एवरेज? ये अभी मैं बताऊंगा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल डेटा होगा। हर एक पेपर का 99 बहुत अलग अलग मार्क्स पे आता है। हाँ सर, वो तो मैं वही पूछा, एक एवरेज कितना, मतलब लगभग एवरेज मान के चलो 200 मार्क्स एवरेज 200 है, बट किसी पेपर में 170 पे भी बनाए, किसी में 220। एक बार 2020 या 2021 में 200 246 पे बना था। तो अगेन मैं कह रहा हूँ इसको स्पेकुलेट नहीं कर, आप इस चश्मे से प्रिपरेशन मत करो। ये हो गया डर और लालच वाला प्रिपरेशन, ये से आपका बेस्ट नहीं निकलेगा, है ना। लालच है कि मुझे 240 चाहिए, डर है कि मुझे नहीं मिलेगा। ये दोनों के बीच में आप कहीं पर अपना बेस्ट निकाल ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ। इन दोनों से अगर बचना चाहते हो तो मैंने बोला ना, अभी जो तुम मार्क्स लाते हो, तुम्हारा मान लीजिए 150 आ रहा है, ट्राई टू अपग्रेड। वो जो पेपर लिख रहे हो, पेपर में जो डेटा लिख रहे हो, मुझे इतने चैप्टर कम आए, कल मैं इस चैप्टर, आज मुझे 15 क्वेश्चन नहीं आए, कल ये 15 नहीं होंगे, कल ये 14 होंगे, परसों ये 13 होंगे। ये कर सकते हो, तुम्हारा 200 नहीं कुछ भी आ सकता है। और एक महीना बहुत ज्यादा होता है, आपको सब कुछ नए सिरे से नहीं पढ़ना। और मैं बोला ना, तुम्हारे लिए लकी हो कि मेरे पास लास्ट महीने का पूरा बैकअप है, लास्ट वीक का भी पूरा बैकअप है। तो तुम्हें मैथ्स में तो कोई झंझट नहीं होने दूंगा। केमिस्ट्री में भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, बट मैथ्स में तो नहीं झंझट होने दूंगा, ये तो पक्का है। ओवरऑल भी नहीं होने दूंगा। बट यू ट्राई टू राइट पेपर and be very sincere and honest in that. Assume that is actual paper. Don't look at the marks. Don't look at the marks. If you are looking at the marks, next paper you will not write. Again, तो वहां डर और लालच दिखेगा। आपको पेपर सिर्फ इसलिए लिखना है कि आज मेरा कितना गलत है मुझे पता करना। कोई भी बैट्समैन नेट प्रैक्टिस में डबल स्टैंडर्ड नहीं मारता है, वो अपनी गलतियों को चेक करना चाहता है कि मेरे में क्या गलतियां हैं, कैसे ठीक करना है इसे। तो यू हैव टू राइट पेपर विद दैट थॉट। ओके। मतलब मुझे पेपर देने में तो बिल्कुल ऐसा डर नहीं लगता है, बट मेरा जो मार्क्स का ग्राफ है ना वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, यानी कभी अच्छे मार्क्स आते हैं बट फिर एकदम डाउनफॉल, पता नहीं है। मेरा तो कांस्टेंट चल रहा है, 150 पे, बढ़ ही नहीं रहा है। मेरा भी कांस्टेंट चल रहा है। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, सबके साथ ऐसे ही होता है। और मैं बोलूँ ना कि उसमें अभी तक मार्क्स नहीं बढ़ पाने के जो रीजन है, वो मेंस का कोई मतलब अनाउंसमेंट नहीं है ना। तो थोड़े अभी मैं तुमको बोलूं कि दौड़ो, अरे सर परसों ही नींद पूरी नहीं हुई थी और पिछले हफ्ते मामा की शादी हुई थी, बहुत ठूस के खा लिया था, दौड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन अभी मालूम चले कि यहाँ पर वो नालायक दुष्ट, क्या नाम था उसका, कसाब आ गया बंदूक लेकर के, जो मुंबई पर अटैक कर रखा था, बंदूक लेके आ गया भाई साहब। देखो कैसा रजनीकांत अंदर से निकलता है। तो मेंस का नोटिफिकेशन आया नहीं था ना, तो ये कोई सामने एम नहीं था, इसलिए हम लोग मतलब अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से एग्जॉस्ट नहीं कर पाए, नहीं कर रहे थे लोग। दिस इज नॉट योर बेस्ट। अभी देखना तुम्हारे अंदर कैसे रजनीकांत आएगा, क्योंकि मेंस का नोटिफिकेशन लगभग लगभग आ चुका है। अब मतलब अब अगले 1 महीने में तुम्हें दिख रहा है कि वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब गलती करेंगे तो इस गलती का कोई वापसी नहीं होगा, तुम्हें वो दिख रहा है। ये बात
15 दिन पहले नहीं थी यस कि सर। ठीक है कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे तो कौन सा हम इस पर्टिकुलर क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे थे. You are preparing for JEE main and advanced. You are not preparing for your XYG classes. Understood? तो वो एक रीजन है, इसलिए तुम्हारे मार्क्स थोड़े इनकंसिस्टेंट है. और अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा है जो अन्ना, मैं नाम बोल सकता हूँ, जिसकी बहन अभी चेन्नई में है, IIT चेन्नई में. उसने भी पहली बार मेंस जब दिखा था तो उसको कुछ 130 135 ही मार्क्स आया था. उसकी मम्मी डर गई, करी कि सारी तो क्या अभी जनवरी में मेंस आने वाला है, 1 महीने पहले की बात है. बट ही मेंटेन दैट रजिस्टर. और मैं तुम लोगों को एक दिन उसके साथ क्लब करने वाला हूं, तुम्हारा बैच. ही मेंटेन दैट रजिस्टर एवरी डे. ही यूज्ड टू अपडेट मी. ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन दैट वे. 150 या 160 या 175 पे 180 पे बहुत दिनों तक गाड़ी रुकी रही, रोड डांट खाता था. कन्ना प्लीज कम ऑन, जोर लगाओ. और मैंने उसको बोला एक दिन तू 200 क्रॉस करेगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा. और इट हैपेंड. अभी वो 250 260 के आसपास कांस्टेंट बना हुआ है. और सिर्फ मेंस में ही नहीं, अभी वो तुम्हारी क्लासेस का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी लिखता है. उसमें भी वो अभी उसका मैथ्स में रैंक 4 था, रिसेंट ऑल इंडिया रैंक 4 था तुम्हारी क्लासेस का. स्वस्तिक, यस उसका मैथ्स में रैंक 4 था ऑल इंडिया में, और ओवरऑल रैंक कुछ 28 या 16 ऐसे कुछ मुझे बताया था. बट अगेन इट इज गोइंग टू अपग्रेड. आई एम टेलिंग यू, वो लड़का मचाएगा. और वो सिर्फ नहीं, उसका पूरा ग्रुप मचाएगा. तो एक दिन तुम्हारे ग्रुप के साथ उस ग्रुप को मर्ज करेंगे. वो रात में आता है 10 से 12. तो आई वुड से अभी ये पैटर्न बता रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल, तुम्हारे साथ वाले बच्चे का एग्जांपल बता रहा हूं. हर साल ऐसा होता है कि बच्चे इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे दे अपग्रेडेड. अगर तुम 150 140 मार्क्स लाते हो, एक आइडिया ये है कि तुम कर्ज करो अपने आप को, मैं नालायक हूं इसलिए मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है. सच में नहीं बढ़ेगा और कम होगा, और एक्चुअल एग्जाम में तुम और धराशायी हो जाओगे. मतलब तलवार अगर हाथ में है तो आंख बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना ही नाक कटेगा. आपको अगर मार्क्स बढ़ाना है, मैंने बोला रजिस्टर मेंटेन करो, ट्रैक होना चाहिए. उस रजिस्टर में हर अगले पेपर के पहले नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन हैज टू डिक्रीज एटलीस्ट बाय 1. समझ गया? यस सर. अगर Yes, एक sir. कम कर दिया तो अगले 30 दिनों में तो 30 क्वेश्चन कम होगा. 30 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर तो ऐसे ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए दिख रहे हैं. 120 नहीं 150 हो जाएंगे, क्योंकि +4 -1 हुआ होगा. तो अगर कोई आदमी 50 नंबर पे भी है तो उसको भी 200 नंबर मिल जाएगा. बस खाली आपको हर रोज एक कम गलत करना है, ये टारगेट लेके चलो. ठीक है, चलो कल मिलते हैं. 2018 लिखना है ना आज? यस. और ओके कोई भी अगर पेपर लिखने में गलती किया बॉस, नहीं लिखा, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना. पेपर लिखेगा, टाइम पे अपडेट करेगा, चॉकलेट मिलेगा खाने को. नहीं करेगा तो मैं खा के दिखाऊंगा, सामने दिखाऊंगा सिर्फ कैसे खाते हैं. सर मेरा हाँ. वैसे ही कंटिन्यू रखना है ना, मतलब. Yes, but I would say, I would request rather, please try to write 3 subjects together if possible. यस अभी तो 1 महीना बचा है ना. तो हाँ आप सर, मैं अकोमोडेट करता हूँ फिर. लिखना है या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टिल द नोटिफिकेशन अराइव्स? अभी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे करो, जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली लाइव नहीं हो जाता. उसके बाद तो डेली करेंगे. ठीक है, यस सर. ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स डू इट. यस, थैंक यू Yes, सर.